वेलकम बैक, माय नेम इज़ महफूज खान। मैं दोबारा आ चुका हूँ आपके बीच में। आज हम करने वाले हैं वो काम जो हमने 1 साल पहले किया था और 1 साल पहले जो दिखाया था आज हम दिखाएंगे। हम दोबारा देखने जाएंगे कि 1 साल में क्या बदलाव आया है और ये बदलाव देखने के लिए तो आप भी एक्साइटेड और मैं भी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि 1 साल में क्या बदलाव आया। तो आज हम चल रहे हैं farmdekho.com के पोर्टल पे और उसके प्रोजेक्ट नोएडा में। लेट्स गो। हम आ चुके हैं महामाया फ्लाईओवर और यहाँ पर सबसे मशहूर बिल्डिंग है जो आ रही है और बन रही है आपके बैक साइड में, सुपरनोवा सुपरटेक का, जो एक निशान बनने वाला है नोएडा के लिए, नोएडा में एंट्री करने के लिए। जब हम लास्ट ईयर आए थे तो सुपरनोवा काफ़ी छोटी हुआ करती थी, अब ये काफ़ी बड़ी हो चुकी है। मैं भी देख सकता हूँ तो काफ़ी ऊपर जा रही है बिल्डिंग और ये नोएडा की सबसे ऊँची बिल्डिंग रहेगी, 85 फ्लोर तक जाएगी। ये नोएडा का बुर्ज खलीफा बनने वाला है। जब ये तैयार होगी तो हम ऊपर से भी एक वीडियो बनाएंगे। अब आगे चलते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं सेक्टर 135 और हमारा डेस्टिनेशन सिर्फ यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है और ये 135 में आपको इसलिए दिखा रहा हूँ। यहाँ सबसे ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, KPO, BPO, और यहाँ पर कुछ रेजिडेंशियल भी हैं और यहाँ हम चलते हैं होटल पे जो 5 स्टार होटल है। आना था, लास्ट ईयर आए थे और 1 साल के बाद आपने ये डेवलपमेंट तो देख ही ली होगी किस तरह की है ये ऑफिस, और वो भी फार्म हाउस पे ऑफिस होना भी एक नया अंदाज है। खुले एरिया में काम करना तो दिमाग कितना चलेगा और कितना बिजनेस आएगा। तो हम बात कर रहे हैं इस फार्म हाउस की और इस फार्म हाउस के अंदर टोटल एरिया जो है वो 900 एकड़ की लैंड है। कम से कम जो मुझे अंदाजा लग रहा है 800 से 900 कॉटेजेस बन चुकी हैं, लोग रहते भी हैं यहाँ पर। दिल्ली से मुझे यहाँ तक आने में सिर्फ 10 से 15 मिनट का टाइम लगा है और इतनी खूबसूरत जगह में मैं आ चुका हूँ। तो हमें करना क्या है, farmdekho.com पे जाना है और टुडेज हॉट डील पे जाना है कि रोज़ के रोज़ आपके लिए खूबसूरत चीज़ें और अच्छे दाम में, पॉकेट फ्रेंडली बोलते हैं उसको, वो आपके लिए वेट कर रहा है और आपको वो लेना है। सबकी ज़िंदगी को ज़रूरत है एक हरी भरी जगह की, जो कि farmdekho.com जिम्मेदार और जिम्मेदारी के साथ आपको ये जगह दिलाता है। अब हम चलते हैं उस फार्म हाउस के लिए जिसके लिए हम आए हैं देखने के लिए और दिखाने के लिए। लेट्स गो। मिस्टर माहिर जी, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, बताइए। बिल्कुल, बहुत ही शानदार फार्म हाउस बना रखा है। धन्यवाद सर। तो मैं आपसे सिर्फ 2 मिनट आपका चाहूँगा और चाहूँगा कि इस पूरे फार्म हाउस के बारे में बहुत ब्रीफली बताएं ताकि मेरा दिल तो खुश हो गया देख के, बाकी पब्लिक और ऑडियंस को ये देख के और मज़ा आ जाए। प्लीज़ गो अहेड। और अब हम आ गए हैं यहाँ 3 BHK कॉटेज में, इस कॉटेज के अंदर, जिसमें मेरे राइट हैंड साइड पे एक रूम है विद किचन
मॉडुलर किचन, और लेफ्ट हैंड साइड पे 2 रूम्स हैं विद बार। किचन के साथ यहाँ पर ये डाइनिंग स्पेस है और इधर ड्राइंग एरिया है, और अलॉन्ग विद मंदिर। ये अब हम आ गए हैं इसके मास्टर बेडरूम में, ये विद ड्रेसिंग, और ड्रेसिंग के साथ में वॉशरूम एरिया भी है। और अब मैं आपको अपने किचन गार्डन की तरफ लेकर चल रहा हूँ, जो कि बिल्कुल किचन से एडजेसेंट है, और मैं उसमें हमने अपने काफ़ी सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वहाँ लगा रखे हैं। यहाँ हमने काफ़ी सारी वेजिटेबल्स लगाई हुई हैं, आप देख सकते हैं, जैसे चुकंदर, गोभी, पालक, मेथी, गाजर, मूली, ये सारे यहाँ पर वेल ग्रोन वेजिटेबल्स हैं। वैसे यहाँ की सब्जियों में ताज़ापन तो है, मतलब टेस्ट से पता चल पाएगा कि वाकई में यहाँ की सब्जियाँ भी अपने हाथ से खुद लगा के खुद खा सकते हो। कमाल की बात है ये। शुक्रिया बहुत बहुत, आपने इतना कुछ बताया, दिखाया। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉटेज पे। Hello sir, hi, how are you? How are you doing? I'm good sir, I'm great. Good. You playing with your dog? Yeah. You enjoying your this lifestyle? तो हमारे बीच में है मिस्टर विपिन जी, जो यहाँ पर कम से कम शायद 3-4 साल से आप यहाँ रह रहे हैं। हाँ, 4 साल होने वाले। वेरी नाइस। 4 साल से यहाँ पर हैं, तो मेरे ख्याल से प्लांटेशन और ये सब चीज़ देख के मुझे भी लग रहा है कि 2-3 साल की तो मेहनत तो है ही है इसके अंदर। और जिस तरह से सर एंजॉय कर रहे हैं, तो एंजॉय वही कर सकता है जिसने मेहनत करी हो और जिसके दिल में कोई लगन हो इस जगह को इस्तेमाल करने की। ऑलराइट, तो सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको दिल्ली से यहाँ पर आने में कितना टाइम लगा, जैसे ट्रैवलिंग में कितना टाइम लगता है आने में? 35 मिनट्स। ओह कूल, 35 मिनट्स में यहाँ पर आ जाते हैं। तो मतलब आपके रेगुलर वर्क में और यहाँ रहने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है आपको? यहाँ बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं है। मैं तो जब भी मौका मिलता है, वीकेंड पे तो हरदम ही आता हूँ यहाँ पे, और वीकेंड के अलावा भी कभी ऑफिस में मूड नहीं हुआ तो 4 बजे निकल के भी आ जाता हूँ यहाँ पे। मेरे को यहाँ पे दिल्ली की पोल्यूशन, दिल्ली की नॉइज़, दिल्ली की डस्ट से बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेरे को पीस मिलती है। एंड आई एम लवर ऑफ प्लांट्स, सो व्हेन आई कम हियर तो कुछ ना कुछ मेरा प्रोजेक्ट चलता ही रहता है। एवरी टाइम आई कम आई बाय कुछ प्लांट्स लेके आता हूँ। 4 साल हो गए, लेकिन ये प्लांट्स 8 साल पुराने लग रहे हैं, इतनी मेहनत हो रही है यहाँ वही पे। मैंने कहा कि ये जो प्लांट्स देख के मुझे लगता है कि ये कई सालों की मेहनत है। तो अभी कुछ और प्लांट्स इनके साथ दिखाते हैं। इन्होंने वॉल्स पे भी एक प्लांटेशन ऐसी करी, मतलब यहाँ पूरे फार्म पे नहीं है किसी की। तो ये आइडिया और ये जो मेहनत है ये तो सर की लगी रही है इनफैक्ट। तो अभी आपको दिखाता हूँ जो स्टाइल है इनके कॉटेज का, वो बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में तो कहीं ऐसा पीस मिलेगा आपको। इट्स लाइक अ फॉरेन कंट्री कॉन्सेप्ट। तो आगे प्रोसीड करते हैं सर। हाँ चलिए। तो अब 2 से हम 3 हो गए हैं। सर की वाइफ है और ये दोनों बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करते हैं जैसे इन्होंने बताया है। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे सर का जो कॉटेज है, ये डिज़ाइन है, ये एंटायरली डिफरेंट बनाया है। तो मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा सर, ये जो डिज़ाइन आपने किया है ये मुझे लगता नहीं किसी ने ऐसा फार्म हाउस पे यहाँ पर बनाया है। अच्छा, तो ये कॉन्सेप्ट ये कैसे आपने करा और कैसे डिज़ाइन करा, कैसे सोचा इस चीज़ को इस तरह से करने के लिए? कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे मोस्टली उस तरह का आदमी हो नहीं कि पार्टी हो, पार्टी भी होती रहती हैं, बट ज़्यादातर ये हमने बनाया कि मैं और मेरी वाइफ यहाँ पीसफुली रह सकें। तो एक हमने शुरू में बेडरूम बनाया था, फिर बच्चे इंटरेस्टेड हो गए तो उन्होंने कहा हमारे लिए भी एक बेडरूम बनाइए। सो जस्ट 1 बेडरूम एंड सम बिग स्पेसेस। तो मेरा शौक़ बहुत पेंटिंग में भी है, तो मैं पेंटिंग करता हूँ, इनका पढ़ने में है। तो ये अपने झूले पे बैठ के धूप सेकती हुई पढ़ाई करती हैं, एंड आई टेक 1 कॉर्नर ऑफ द कॉटेज एंड आई डू सम पेंटिंग एंड दैट्स इट। सो बहुत शौक है, हर बार आते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं और हमारा तो मूड हो रहा है कि परमानेंटली यहीं शिफ्ट हो जाएं वीकेंड पे आने की जगह। तो अब हम कॉटेज के अंदर चलते हैं, देखते हैं कि कैसे, और अंदर से खूबसूरती, बाहर से तो है ही है,
अंदर से देखते हैं कि अंदर का लाइफस्टाइल कैसा है। प्लीज सर प्रोसीड। थैंक यू। ऑलराइट, तो सर बड़ा खूबसूरत चीज़ बनाई हुई है। मतलब मुझे तो फर्श पे से ज़्यादा दीवार पे जो डिज़ाइन आपके आर्किटेक्ट और ये इस तरह से आर्ट दिख रहा है, तो ये तो मुझे लग रहा है कि ये सब आपने शायद बनाया है। नहीं, ये बनाई है मैंने अभी पिछले महीने। वाओ, जो- कितनी खूबसूरत चीज़ बनाई है, ये देखिए आप। ये जो पेंडेमिक के टाइम पे हम यहाँ पे काफ़ी आते थे, अच्छा, 4-4 5-5 दिन। ओके, तो फिर बैठ के ये वाली बनाई है। तो अब Alright, इसको very nice. कहीं लगानी पड़ेगी। डेफिनेटली ये लगानी तैयार हो ये गई है। बिल्कुल मेरे मुझे लगता है सर ये ऑक्शन में जाना चाहिए अब, हाँ? कॉटेज से बहुत सूट कर रही है, क्योंकि कॉटेज का नाम लेबरनम्स है अच्छा, और लेबरनम्स में पीले फूल आते हैं। ऑलराइट, तो ये कॉन्सेप्ट सारा येलो फ्लावर्स के अराउंड दिया है, सी द कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स। अगेंस्ट द ब्लू स्काई। वाओ, दैट्स वेरी नाइस। So ये है। एक आर्टिस्ट ही कर सकता है तो दिमाग लगा के, जैसे कि सर का दिख ही रहा है ये। तो और वॉल्स देखते हैं और क्या क्या बनाया सर ने, प्लीज प्रोसीड। तो ये ओपन एरिया स्विमिंग पूल एंटरटेनमेंट एरिया बोलते हैं इसको। तो यहाँ तो मेरे ख्याल से आप सबसे ज़्यादा पार्टीज करते होंगे। पार्टी ज़्यादा नहीं करते, लेकिन ये हमारा फेवरेट एरिया है, बिकॉज मैं एक स्विमर भी हूँ। अच्छा, तो पूल मेरे लिए बहुत सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। आप देख के भी सर बहुत फिट लगते हैं। मुझे लगता है कि हम लोग मुझे लगता है पेट छुपाते पड़ता है हम लोग को इतना करने के बाद, बट आप एकदम फिट लगते हैं, कहीं से लग नहीं रहे हैं कोई फैट एक्स्ट्रा है सर के अंदर। ये तो मेरी वाइफ का क्रेडिट है, खाना कम खिलाती है। वाइफ की तारीफ सर असली में कर रहा हूँ ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये भी एक खूबसूरत जगह है जहाँ एंजॉयमेंट कर सकते हो। इवन द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस फार्म हाउस कि यहाँ पर आपके पास स्विमिंग पूल पर्सनल होता है, दैट इज़ योर प्राइवेट प्रॉपर्टी। इट इज़। अब ये हेज थोड़ी ऊपर चली जाएगी, ओके, देन इट विल बिकम ट्रूली प्राइवेट। दैट वेरी यहाँ पे ये हेज के लिए मैंने बनाया हुआ अभी लग रही है। ओके, और क्योंकि कई लोग फिर पूल के अराउंड होते हैं, तो एक रूम मैंने यहाँ पे और बनाया है। वेरी नाइस। तो ये गेस्ट रूम भी आप कह सकते हो। तो हाँ। अब हम देखते हैं मचान, इसके बाद आता है मचान। यहाँ बात बहुत पॉपुलर है, तो मचान का देखते हैं सर ने क्या बनाया है। लेट्स गो सर। तो ये है सर का खूबसूरत एरिया, मचान बोलते हैं। अच्छा, द बेस्ट पार्ट इन दिस कि मैं अगर अपने पीछे देखूं तो वॉल पे प्लांटेशन बहुत शानदार तरीके से हुई हुई है। ये एक पहला एक फार्म हाउस है यहाँ पर जो ऐसा हुआ है। ओ ये वाली, हाँ सही। हाँ, दिस इज माय फेवरेट। मचान इज़ अनदर ऑफ माय फेवरेट्स, क्योंकि यहाँ से एक बहुत अच्छा व्यू आता है डेफिनेटली वो मैं देख रहा हूँ सर। और क्या कहते हैं, हवा अच्छी आती है। तो यहाँ पर बैठ के चाय पीने का भी बड़ा मजा आता होगा। सुबह सुबह जब उठते हैं तो चाय यहाँ के साथ कुछ और भी पी सकते हैं, शरबत, कोल्ड ड्रिंक वगैरह और भी पी सकते हैं, जैसे कि सर पीते होंगे डेफिनेटली। महफूज को सब पता है सर के बारे में। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है मेरे को। यहाँ आई लाइक दिस प्लेस। तो यहाँ पे कुर्सियाँ बिछा लेते हैं एंड वी सिट एंड हैव अ कप ऑफ टी। गर्मियों में और अच्छा हो जाता होगा। तो बेस्ट पार्ट है इस फार्म हाउस के एरिया के अंदर की कॉमन फैसिलिटीज़ इतनी सारी हैं, जैसे कि एक क्लब हाउस जहां शादियां, बर्थडे प्रोग्राम्स कर सकते हैं। तो हम उसी प्रोग्राम में जा रहे हैं। देखिए किस तरह से महफिल यहाँ सजी हुई है। तो आप लोग को ये जगह बिल्कुल पसंद आई होगी जैसे मुझे पसंद आई है। अब चाहत भी शायद जग गई होगी कि ले लेते हैं एक फार्म हाउस। अब करना क्या है, आपको मेरी वेबसाइट पे जाना है farmdeko.com और यहाँ पर हमें करना है कॉन्टैक्ट। नंबर्स आर गिवन। हमसे कॉन्टैक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट और हमारा नंबर दिया हुआ है। और रेगुलर वीडियोस देखनी है, कई सारे फार्म्स, कई सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने के लिए कनेक्ट रहिए farmdeko.com। थैंक यू। मेरा नाम महफूज खान है। फिर से मिलेंगे आपके साथ।